विश्ववंद्य महाबाहु भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार। भृगुश्रेष्ठ महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को विश्ववंद्य महाबाहु परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया तभी से उनका नाम परशुराम हो गया। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतर राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आरंभिक शिक्षा महर्षि विश्वामित्र एवं ऋचिक के आश्रम में प्राप्त होने के साथ ही महर्षि ऋचिक से शौंग नामक दिव्य वैष्णव धनुष और ब्रह्मर्षि कश्यप से विधिवत अविनाशी वैष्णव मंत्र प्राप्त हुआ। तदनंतर कैलाश गिरिशृंग पर स्थित भगवान शंकर के आश्रम में विद्या प्राप्त कर विशिष्ट दिव्यास्त्र विद्युद्भी नामक परशु प्राप्त किया। शिवजी से उन्हें श्री कृष्ण का त्रैलोक्य विजय कवच, स्तवराज स्तोत्र एवं मंत्रकल्पतरु भी प्राप्त हुए। चक्रतीर्थ में किए कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें त्रेता में रामावतार होने पर तेजोहरण के उपरांत कल्पांत पर्यंत तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया। वे शस्त्र विद्या के महान गुरु थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण व कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था। उन्होंने एकादश छंद युक्त शिव पंचत्वारिंशनाम स्तोत्र भी लिखा। वे पुरुषों के लिए आजीवन एक पत्नी व्रत के पक्षधर थे। उन्होंने अत्रि की पत्नी अनसुया, अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा व अपने प्रिय शिष्य अकृतवन के सहयोग से विराट नारी जागृति अभियान का संचालन भी किया था। अवशेष कार्यों में कल की अवतार होने पर उनका गुरुपद ग्रहण कर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करना भी बताया गया है। परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत, भागवत पुराण और कल की पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथों में किया गया है। वे अहंकारी और दृष्ट है वंशी क्षत्रियों का पृथ्वी से 21 बार संहार करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे धरती पर वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। कहा जाता है कि भारत के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए, जिसमें कोंकण, गोवा एवं केरल का समावेश है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरला तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया, और इसी कारण कोंकण, गोवा और केरला में भगवान परशुराम वंदनीय है। वे भार्गव गोत्र की सबसे आज्ञाकारी संतानों में से एक थे, जो सदैव अपने गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। वे सदा बड़ों का सम्मान करते थे और कभी भी उनकी अवहेलना नहीं करते थे। उनका भाव इस जीव सृष्टि को इसके प्राकृतिक सौंदर्य सहित जीवंत बनाए रखना था। वे चाहते थे कि यह सारी सृष्टि पशु पक्षियों, वृक्षों, फल फूल और समूची प्रकृति के लिए जीवंत रहे। उनका कहना था कि राजा का धर्म वैदिक जीवन का प्रसार करना है, न कि अपनी प्रजा से आज्ञा पालन करवाना। वे एक ब्राह्मण के रूप में जन्मे अवश्य थे, लेकिन कर्म से एक क्षत्रिय थे। उन्हें भार्गव के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ज्ञात है कि परशुराम ने अधिकांश विद्याएं अपनी बाल्यावस्था में ही अपनी माता की शिक्षाओं से सीख ली थी, वह शिक्षा जो 8 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को दी जाती है। वे पशु पक्षियों तक की भाषा समझते थे और उनसे बात कर सकते थे। यहाँ तक कि कई खूंखार वनैले पशु भी उनके स्पर्श मात्र से ही उनके मित्र बन जाते थे। भगवान परशुराम का जन्म। प्राचीन काल में कन्नौज में गाधी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी सत्यवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुनंदन ऋषि के साथ कर दिया। सत्यवती के विवाह के पश्चात वहां भृगु ऋषि ने आकर अपनी पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और उससे वर मांगने के लिए कहा। इस पर सत्यवती ने श्वशुर को प्रसन्न देखकर उनसे अपनी माता के लिए एक पुत्र की याचना की। सत्यवती की याचना पर भृगु ऋषि ने उसे 2 चरु पात्र देते हुए कहा कि जब तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान कर चुकी हो तब तुम्हारी माँ पुत्र की इच्छा लेकर पीपल का आलिंगन करना और तुम उसी कामना को लेकर गुल का आलिंगन करना। फिर मेरे द्वारा दिए गए इन चरुओं का सावधानी के साथ अलग अलग सेवन कर लेना। इधर जब सत्यवती की मां ने देखा कि भृगु ने अपने पुत्रवधू को उत्तम संतान होने का चरु दिया है, तो उसने अपने चरु को अपनी पुत्री के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी माता वाले चरु का सेवन कर लिया। योग शक्ति से भृगु को इस बात का ज्ञान हो गया और वे अपनी पुत्रवधू के पास आकर बोले कि पुत्री, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ छल करके तुम्हारे चरु का सेवन कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारी संतान ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगी और तुम्हारी माता की संतान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण जैसा आचरण करेगी। इस पर सत्यवती ने भृगु से विनती की कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा पुत्र ब्राह्मण का ही आचरण करे, भले ही मेरा पौत्र क्षत्रिय जैसा आचरण करे। भृगु ने प्रसन्न होकर उसकी विनती स्वीकार कर ली। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ। जमदग्नि अत्यंत तेजस्वी थे। बड़े होने पर उनका विवाह प्रसेनजित की कन्या रेणुका से हुआ। रेणुका से उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुखेन, वसु, विश्वानस और परशुराम। पिता जमदग्नि की हत्या और परशुराम का प्रतिशोध।
कथानक है कि हय्य वंशाधिपति कार्तवीर्यार्जुन सहस्त्रार्जुन ने घोर तप द्वारा भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न कर एक सहस्त्र भुजाएं तथा युद्ध में किसी से परास्त न होने का वर पाया था। संयोगवश वन में आखेट करते वह जमदग्नि मुनि के आश्रम जा पहुंचा और देवराज इंद्र द्वारा उन्हें प्रदत्त कपिला कामधेनु की सहायता से हुए समस्त सैन्य दल के अद्भुत आतिथ्य सत्कार पर लोभवश जमदग्नि की अवज्ञा करते हुए कामधेनु को बलपूर्वक छीन कर ले गया। कुपित परशुराम ने फरसे के प्रहार से उसकी समस्त भुजाएं काट डाली व सिर को धड़ से पृथक कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप परशुराम की अनुपस्थिति में उनके ध्यानस्थ पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। रेणुका पति की चिताग्नि में प्रविष्ट हो सती हो गईं। इस कांड से कुपित परशुराम ने पूरे वेग से महिष्मती नगरी पर आक्रमण कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। यही नहीं, उन्होंने हय्य वंशी क्षत्रियों के रुधिर से स्थलत पंचक क्षेत्र के 5 सरोवर भर दिए और पिता का श्राद्ध सहस्त्रार्जुन के पुत्रों के रक्त से किया। अंत में महर्षि ऋचिक ने प्रकट होकर परशुराम को ऐसा घोर कृत्य करने से रोका। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेघ महायज्ञ किया और सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने देवराज इंद्र के समक्ष अपने शस्त्र त्याग दिए और सागर द्वारा उच्छिष्ट भूभाग महेंद्र पर्वत पर आश्रम बनाकर रहने लगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथानक मिलता है कि कैलाश स्थित भगवान शंकर के अंतपुर में प्रवेश करते समय गणेश जी द्वारा रोके जाने पर कुपित परशुराम द्वारा किए गए फरसे के प्रहार से गणेश जी का एक दांत टूट गया, जिससे वे एक दंत कहलाए। रामायण काल, उन्होंने त्रेतायुग में रामावतार के समय शिवजी का धनुष भंग होने पर आकाश मार्ग द्वारा मिथिलापुरी पहुंचकर प्रथम तो स्वयं को विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही बताते हुए बहुत भांति तिन्हांक दिखाए और क्रोधांध हो सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा सहस बाहु समसो रिपुमोरा तक कह डाला। तदुपरांत अपनी शक्ति का संशय मिटते ही वैष्णव धनुष श्रीराम को सौंप दिया और क्षमा याचना करते हुए अनुचित बहुत कहेव ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता तपस्या के निमित्त वन को लौट गए। रामचरित मानस की ये पंक्तियां साक्षी हैं। कह जय 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 रघुकुल केतु भृगुपति गए वन्ही तप हेतु। वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार दशरथनंदन श्रीराम ने जमदग्नि कुमार परशुराम का पूजन किया और परशुराम ने रामचंद्र की परिक्रमा कर आश्रम की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते भी उन्होंने श्रीराम से उनके भक्तों का सतत सान्निध्य एवं चरणारविंदों के प्रति सुदृढ़ भक्ति की ही याचना की थी। महाभारत काल, भीष्म द्वारा स्वीकार न किए जाने के कारण अम्बा प्रतिशोध वश सहायता मांगने के लिए परशुराम के पास आई। तब सहायता का आश्वासन देते हुए उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। उन दोनों के बीच 23 दिनों तक घमासान युद्ध चला, किंतु अपने पिता द्वारा इच्छा मृत्यु के वरदान स्वरूप परशुराम उन्हें हरा न सके। परशुराम अपने जीवन भर की कमाई ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचे, किंतु दुर्भाग्यवश वे तब तक सब कुछ दान कर चुके थे। तब परशुराम ने दयाभाव से द्रोणाचार्य से कोई भी अस्त्र शस्त्र चुनने के लिए कहा। तब चतुर द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं आपके सभी अस्त्र शस्त्र उनके मंत्रों सहित चाहता हूं ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो प्रयोग किया जा सके। परशुराम ने कहा एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इससे द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गुरु परशुराम कर्ण की एक जंघा पर सिर रख कर सो रहे थे। तभी एक बिच्छू कहीं से आया और कर्ण की जंघा पर घाव बनाने लगा, किंतु गुरु का विश्राम भंग न हो इसलिए कर्ण बिच्छू के दंश को सहता रहा। अचानक परशुराम की निद्रा टूटी और ये जानकर कि एक ब्राह्मण पुत्र में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती कि वो बिच्छू के दंश को सहन कर ले। कर्ण के मिथ्याभाषण पर उन्होंने उसे ये श्राप दे दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी तब वह उसके काम नहीं आएगी। अर्थात मैं आपको बता दूं, जो बिच्छू कर्ण की जांघ पर आया था वो भगवान इंद्रदेव थे। इंद्रदेव पता लगाने आए थे कि इतना शक्तिशाली एक ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण ने अपनी धनुर्विद्या और दिव्य शक्ति से इंद्रदेव को भी परास्त कर दिया था। और इसी कारण इंद्रदेव को पता चला कि कर्ण ना तो क्षत्रिय और न ब्राह्मण कुल के हैं, और पता चला कर्ण एक शुद्ध पुत्र थे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के 24वें तथा अंतिम अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उनके दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ओम जामदग्न्याय च विद्महे महावीराय च धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात्। हिंदी अर्थ है, हम जामदग्नि के रूप में और महावीरी के रूप में जानते हैं। हमें परशुराम जी का ध्यान करने और उनकी शक्ति प्रदान करने में मदद करें। यह परशुराम जी का एक गायत्री मंत्र है जो उनकी शक्ति, साहस और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है।